जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इसका आनंद उठाइए। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के फजलो करम से जिंदगी का एक और दिन खुदा ने हमें दिया है। और वाकई देखिए, खुदा की मेहरबानियाँ कितनी हमारी ज़िंदगी में, कितनी मेहरबानियाँ हैं। और जैसे भजन लिखने वाला कहता है और गीत लिखने वाला कहता है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन। वाकई उसकी आशीषों को आप गिनना शुरू करेंगे तो शायद उम्र भी कम पड़ जाएगी आपको। कैसे बड़ी बड़ी बातें खुदा ने हमारे लिए की है और कितनी आशीषें हमें दी हैं और कैसे खुदा ने हमें संभाल के रखा है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा और ज़रूर देखा होगा, आपके घर के आसपास बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, खूब लाइट लगी हुई है और खूब लोग यहाँ चमक रहा है, दुकानों में और मॉल्स में, और जहाँ जाओ सड़कों पे, दुकानों में, गलियों में, और छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो, जैसी मर्जी दुकान हो, लोगों ने खूब जैसे सजाया हुआ है, खूब सारी लाइटें लगी हुई हैं। और ऐसा लगता है कि देखिए, रात को भी ऐसा लगता है दिन सा इफेक्ट आ जाता है कि देखो रात को भी दिन दिख रहा है हमें, और बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं। और मैं सोचता हूँ, जब भी मैं इन लाइटों को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मेरे मन में एक विचार आता है और वो विचार मैं आपसे आज बांटना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों। विचार ये है कि इतनी सारी लाइटें जब मैं देखता हूँ और मैं देखता हूँ क्यों टिमटिमाती हुई लाइटें हैं, कभी अलग किस्म की ग्रीन लाइट, येलो लाइट और ऑरेंज लाइट और ब्लू लाइट, सब तरह की अलग अलग लाइट, गोल्डन लाइट्स, और ऐसे ऐसे खूब सारी लाइटें लगी हुई हैं घरों के आगे, दुकानों के आगे, ऑफिसेस के आगे, बिल्डिंग्स के आगे, छोटी छोटी कुटियों के आगे, और जहाँ जाओ लाइट्स ही लाइट्स दिख रही मुझे। तो मैं सोचता हूँ, लाइट तो लगा दी, बहुत अच्छी लाइटें लग रही, बहुत खूबसूरत है। फिर मेरे मन में एक विचार आया, कल्पना कीजिए, अपने माइंड को सोचिए ज़रा, एक ऐसा शख्स है जो अपने आसपास सारी लाइटें लगा ले। सोचिए, एक बार दोबारा दोहराता हूँ, मानिए कि ऐसा एक शख्स है जिसने अपने आसपास सारी लाइटें लगा दी, अपने घर के आगे लाइटें लगा दी, और हर बेडरूम में लाइट लगा दी, बड़ी बड़ी लाइटें, और सब जगह जहाँ वो जा रहा है, बाथरूम हो, लिविंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो, किचन हो और स्टोर रूम हो, और सीढ़ियों में जहाँ जाता है स्टेयरकेस हो, सब जगह लाइट ही लाइट, बेडरूम सब जगह लाइट ही लाइट। सारे कर्टन खोल दिए उसने, सारे दरवाजे खोल दिए और अंदर लाइट ही लाइट भर दी उसने। लाइट ही लाइट ही लाइट है दोस्तों। और अब फिर क्या करा उसने? फिर उसने अपने आसपास उसने लाइटें लगानी शुरू कर दी, और ऐसी ऐसी लाइटें लगा दी अपने आसपास, जैसे लड़ी होती ना लाइट्स की, वो लगा दी उसने। सर पे इतना बड़ा लाइट लगा लिया उसने, और अम्ब्रेला टाइप की लाइट लगा दी उसने, और सारी जगह लाइट लेके यूं करके चल रहा है इधर। पर प्रॉब्लम क्या है, इतनी सारी लाइट लगाने के बावजूद, इतनी सारी लाइट लगाने के बावजूद मेरे अजीजों, फिर भी वो अंधेरे में, ये कैसे हो सकता है? बताइए बताइए। मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि वो इंसान अंधा था, नेत्रहीन था,
He was a blind man. He flooded his house with light. आगे पीछे everywhere was light. And then he wrapped himself around with all those special strings of light. And yet he was in darkness because he was a blind man. दोस्तों, चश्मे बदल लो, अलग अलग किस्म के महंगे से महंगे चश्मे ले लो, आप महंगे से महंगी चीजें लगा लो, जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, पर फिर भी एक नेत्रहीन इंसान देख नहीं पाएगा। दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे आज, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपसे फरमाना चाहता हूं मैं, वो ये है मेरे अजीजों, जितनी मर्जी लाइटें लगा लो आप, जितनी मर्जी लाइटें लगा दो, शायद हो जाए आपका नाम मिस्टर प्रकाश भी क्यों ना हो, या आपका नाम ज्योति भी क्यों ना हो, या जो भी आप मिस्टर दीपक क्यों ना हो, या जो भी आपका नाम हो मिस्टर लाइट ईयर भी क्यों ना हो, जो भी आपका नाम हो, whatever your name could have been या is, friends, the blind man cannot see anything. He will never be able to see the light. कितनी अजीब बात है ना ये, कितनी अजीब बात है ये, कि जब मैं गुजरता हूं इन गलियों से, इन जगहों से, और सब जगह में लाइट्स ही लाइट्स, बिल्डिंग्स में, घरों में, ऑफिसेस में देखता हूं, फिर मैं सोचता हूं बाहर से लाइट लगाने का क्या फ़ायदा जब जिंदगी अंधकार में है। बाइबल बताती है, गौर से सुनिए इस बात को, ये एक हकीकत है, ये खुदा का कलाम है, ये मेरा वचन नहीं है। ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पर एक बिंदु भी मेरे वचन से नहीं टलेगा। नॉट इवन अ टिटल विल पास अवे फ्रॉम माई इटर्नल वर्ड्स। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे वचन जीवन है, माई वर्ड्स आर लाइफ। दोस्तों, जब आप ये वचन सुनते हैं, ये जिंदगी सुनते हैं, आप यू लिसन टू लाइफ। दोस्तों, जिंदगी अंधकार में है, खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा है, हर एक ने पाप किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से, स्टैंडर्ड से गिरा हुआ इंसान है। दोस्तों, ठीक है, मानता हूं, मैं मानता हूं, आपने बड़े बड़े काम करे हों, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हों, बड़े बड़े घर महल बना दिए आपने, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके, बड़े जबरदस्त बैंक बैलेंस हैं आपके, सब जगह दुनिया भर में आपका कारोबार है, और बहुत कुछ करा आपने, बहुत कुछ, फिटनेस फ्री के आप अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, और सब कुछ है आपके पास, धन जायदाद सब कुछ है, पर दोस्तों फिर भी आप अंधकार में हैं, आप अंधकार में हैं। बाइबल बताती है आत्मिक रूप से हम अंधकार में हैं। वी लव द वर्क्स ऑफ डार्कनेस। हम जो अंधकार के कार्यों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और खुदा के कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इंसान अंधकार के कामों को ज़्यादा पसंद करता है बजाय ज्योति के कामों को। हैरानी की बात है ना, हैरानी की बात है ये। वी लव डार्कनेस। और याद रखें, उस अंधकार के राज्य का राजकुमार शैतान है, और बाइबल बताती है पूरी दुनिया को उसने गुमराह करा हुआ है, आंखों को अंधा कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, लोगों के आंखों को अंधा कर दिया, एक पर्दा डाल दिया है सामने, ताकि आप सच्चाई को देख ना सकें, उस सच्चाई को पहचान ना सकें जिससे आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। और फिर उसने कानों को बंद कर दिया है ताकि आप उस जीवन को ना सुन सके, जीवन की वाणी को ना सुन सके, उस खुदावन के कलाम को ना सुन सके, उस प्रेमी परमेश्वर उद्धारकर्ता की पुकार ना सुन सके आप। और हृदयों को ऐसा कठोर पथरीला कर दिया है कि आपका दिल दुनिया के लिए धड़कता है, उस खुदा के लिए नहीं जिसने आपको बनाया है और जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है। दोस्तों, ये बात तो सच है, हमें अंधकार ज़्यादा पसंद है, हमें बुराइयां ज़्यादा पसंद हैं। पौलुस, खुदा के बड़े ज़बरदस्त खादिम, वो यूं कहता है कि जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए मैं नहीं करता, और जो नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूं।
The things I want to do, I don't do. And the things I don't want to do, I do, because I have got a fallen, degenerate nature prone to sin rather than to righteousness. वो कहता है मेरा जो है ना स्वभाव, नेचर, खसलत, वो बुराई की ओर ज्यादा है, दुष्टाई की ओर ज्यादा बजाय भलाई की ओर या धार्मिकता की ओर। क्यों? ये नेचुरल है हमारे लिए। मिसाल के तौर पे सुनिए, मिसाल के तौर पे मान लिए एक गाय है। गाय के सामने एक चूहा डालो आप सामने, मरा हुआ चूहा दुम से पकड़ के, यूं चूहा घुमाइए उसके मुंह के सामने, कुछ नहीं होगा उसको, फिर जाके नीचे घास खाने लग जाएगा। पर वही चूहा आप किसी बिल्ली के सामने घुमाइए, बिल्ली तो मुंह में ऐसा पानी गिरने लग जाएगा इधर उधर से, और ऐसी मचलेगी वो यूं करके, और उसके मुंह में पानी टपकते जाएगा, छड़क करके छलांग मार के ले लेगी उसको। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, वो चूहों को पसंद करती है। उसका नेचर नहीं है गाय का कि वो जाके चूहे को पकड़े, नहीं दोस्तों, हमारा नेचर ऐसा है। कहाँ से मिला ये नेचर? कैसे हो गया ये सब कुछ? उसके लिए हमें अदन की वाटिका जाना पड़ेगा, द गार्डन ऑफ ईडन। आप तो जानते ही हैं, आदम और हव्वा को बताया गया था कि इस पेड़ में से मत खाइएगा, बाकी दुनिया जहाँ के पेड़ है वहाँ पे फूल फल पत्तियाँ सब कुछ है, आप मालिक हो, आप गार्डनर हो, सब कुछ करो, आप मेंटेन करो उसको। पर ये जो पेड़ है, खुदावंद ने कहा, यहोवा ने कहा, यावे ने कहा, मत खाना इसमें से। तो क्या हुआ? वही शैतान ने वर्ग लाया हवा को, और उसने फिर अपने हस्बैंड को दे दिया, आदम को, और उसने वो फल खा लिया उन्होंने। और फल खाते ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, ना आज्ञाकारी बने वो लोग, और उसके सबब से बाइबल बताती पाप आया, और पाप के सबब से मृत्यु आई और पूरे मानव जाति पर लागू हो गई। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा रोमियो 6 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोस्तों याद रखें, सबसे बड़ा जीवित सबूत कि इंसान पापी वो ये है कि एक दिन इंसान मरेगा। डेथ इज द ग्रेटेस्ट लिविंग प्रूफ दैट मैन इज अ सिनर। दोस्तों आप जानते हो और मैं जानता हूं हमारा हृदय कैसा है, अंधकार में है हम लोग, अंधकार में है। एक छोटा सा हिस्सा बाइबल से आपके सामने लाना चाहता हूं। मरकुस के 10वें अध्याय में एक आदमी था, उसका नाम था बार्टिमियस, और जन्म से अंधा था बेचारा। उसने तो रोशनी की एक किरण भी ना देखी हो। लोगों अपने कानों से सुनता था यार, देखता था, अपने कानों से देखता था और सुनता था वो, इंद्रधनुष ऐसा है, चिड़ियाँ ऐसी उड़ती हैं, आकाश नीला है, पानी ऐसा है समुंदर का है, और मछलियाँ इस तरह की होती हैं। अलग अलग चीज़ों के लोगों की आवाज़ों से वो एक तस्वर करता होगा अपने मन में कि ये जो शख्स बोल रहा है हो सकता है ये ऐसा हो। शायद लोगों को छू छू के देखता होगा, उनकी दाढ़ी को, उनको मूँछों को, उनके बालों को, है छू छू के पहचानता होगा कहाँ बैठा हो, किधर है, कहाँ। और लोग उसको पकड़ के कभी इधर बिठाते थे, कभी इधर बिठाते, भीख मांगता था, भिखारी था वो। ही वॉज अ बेगर, भिखारी था। टेमियस का बेटा बार्टिमेस, यरीहो के शहर से खुदावन यीशु मसीह गुजर रहे थे। मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 में हूं मैं। बहुत खूबसूरत है, प्लीज आप पढ़िएगा इसको, बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। एक बहुत बड़ा आश्चर्य काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ। वो एक हाईवे पे खड़ा भीख मांग रहा है, आ रहे हैं जा रहे लोग, और वहाँ पे बेचारा भीख मारा, धूल उड़ रही है उन रथों में से, उन चैरियट से, उन घोड़ों में से, उन गधे जो घूमते थे, कैमल्स जो आते थे, और लोगों की भीड़ में वो बेचारा बैठा है, सरे राह बैठा है, वो सरे राह बैठा है, भीख मांग रहा है। वो बचपन से, लड़कपन से, जवानी से वहीं बैठा है, वो भीख मांग रहा है। लोग पैसे यूं फेंकते होंगे उसकी ओर, कोई खाना दे गया, कोई पैसे दे गया, कोई कपड़ा दे गया उसको। शायद वो ऐसा शख्स जिसने अपनी चेहरे को ना देखा हो, ही डजंट नो हाउ ही लुक्स ऑल्सो। शायद उस गंदगी में, उस मिट्टी में, उस चिथड़ों में बैठा था वो। दोस्तों यरीहो के हाईवे पे बैठा हुआ वो। और दोस्तों एक मसीहा प्रभु यीशु मसीह गुजरता है वहां से, और उसको पता चलता है, देख तो सकता नहीं है, कानों से देखा उसने,
और उसने सुना था कि एक मसीहा है, एक खुदा है, एक प्रभु यीशु मसीह है जो उसको बचा सकता है, जो उसकी आंखें दे सकता है। क्योंकि शायद कई और अंधे लोगों की दास्तां सुनी होगी उसने, और शायद किसी अंधे से जो पहले अंधा था वो उसको मिला होगा, अरे मैं देख सकता हूं, यीशु मसीह ने मुझे ठीक कर दिया, मैं पहले अंधा था अब देख सकता हूं। हो सकता है उसने किसी कोढ़ी से मिला हो सकता है किसी लंगड़े से मिला हो सकता है कोई दुष्ट आत्मा से गिरफ्त इंसान जो आजाद हुआ उससे मिला हो, और सुना होगा कि ये वो है जो पानी पे चलता है जैसे हम जमीन पे चलते हैं। हो सकता है उससे सुना हो या कोई मिला हो कि जो उन 5,000 या 20,000 की जो भीड़ में थे, जिन्होंने देखा कि किस तरह 5 रोटी और 2 मछली से सब लोग तृप्त हो गए, हजारों लोग, कैसे, कौन है ये इंसान, कौन इंसान है, या खुदा है, मसीहा, कौन है ये, डॉक्टरों का डॉक्टर, द फिजिशियंस फिजिशियन, ये मसीहा है। इसके चेहरे पे एक नूर है और उसके आंखों में वो दया है, वो कंपैशन है, उसके वचन जिंदगी है। दोस्तों बेचैन हो गया वो, उसने देख लिया कि ये मेरे आखिरी मौका है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता नहीं कब प्रभु यीशु मसीह यहां से फिर इस हाईवे से गुजरे, यही मेरा मौका है। दोस्तों फ्रेंड्स जो देख रहे हैं आज, इट कुड बी योर मोमेंट, ये शायद आपका लम्हा है जब आप सुन रहे हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह इस ब्रॉडकास्ट, इस प्रोग्राम, इस एपिसोड के द्वारा, इन चंद लफ्जों के द्वारा आपके सामने से गुजर रहे हैं उस हाईवे से। दोस्तों द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज पासिंग योर वे थ्रू दिस प्रोग्राम। दोस्तों प्लीज सुनिए बार्टिमेस ने क्या किया। वो चिल्लाने लगा, अरे कौन मदद करेगा इस भिखारी का, कोई दोस्त नहीं ना कोई यार, चिल्लाने लगा, ए दाऊद के घराने के, हैव मर्सी ऑन मी, इसे सन ऑफ डेविड, दाऊद के बेटे, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पे रहम कर। और क्या वो लोग, अरे ठंड पा यार, क्या बोल रहा है, अरे स्वामी जा रहा है, रोक, क्या इतनी शोर मचा रहा है, पागल हो गया क्या तू, दीवाना हो गया क्या। उसने कहा हाँ मैं दीवाना हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता हूं, मैं अंधकार में रह के थक गया हूं। दोस्तों सुनो, सबसे पहली चीज इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप अंधे हो आत्मिक रूप से, और आपको खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि और कोई नहीं आपकी मदद कर सकता है, स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच और कोई उद्धार नहीं दे सकता। ये खुदा का कलाम है। क्यों? क्योंकि एक ही है जो देहधारी हुआ, मनुष्य बना, बीच में डेरा किया हमारे बीच में, और वो उसका नाम था यीशु, उद्धार देने वाला, पापों से बचाने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, वो खुदावंद यीशु मसीह खुद जगत का उद्धार करता आया आपके लिए और मेरे लिए जान देने के लिए, और सलीब पे चढ़ गया वो, क्योंकि हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो जानता था हम गुमराह हैं, वो जानता था हम वैसी भेड़ें जो भटक गई हैं, वो जानते थे कि हम इंसान नरक की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हर एक ने पाप किया है, हर एक ने पाप किया है। दोस्तों हम गुनहगारों के लिए हमारे पापों की सजा अपने सर पे ले ली, और हमारा नरक अपना सह लिया, उसने सह लिया जो हमें मिलना था। खुदावंद यीशु मसीह ने सह लिया उसको, मृत्यु चखी, सलीब पर अपनी जान देके बदन तोड़ा गया, लहू बहा दिया उन्होंने, वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे। उनको दफन करने के बाद तीसरे दिन जी उठे, और आज वो आपके सामने से गुजर रहे हैं। नहीं देख सकते ना आप? नहीं, विश्वास की आंखों से देखिए आप, वो मसीहा, वो प्रभु यीशु मसीह आज आपके सामने से गुजर रहे हैं। बार्टिमेस पागल हो गया, चिल्लाता रहा, प्रभु यीशु मसीह ठहर गए, थम गए, रुक गए, उसको बुलाइए। लोग आए, उसने कहा आओ, बुला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो फिर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, और लोगों ने कहा, और यहाँ पे 50वें पद में लिखा है, उसने अपने जो भी उसके वस्त्र थे उसने फेंक दिए, खड़ा हुआ, जो भी जिस शॉल वॉल ओढ़ी होगी गंदगी की, जो सब कुछ छोड़ दिया उसने, वहाँ जिस मैट पे बैठा, जो उसने शायद थोड़े पैसे सब फेंक दिया, उसने छोड़ दिया, उसने परवाह नहीं करी।
चला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूछा उनसे वर्स 51 में, तो क्या चाहता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं कई दफा मुस्कुराता हूं, मैंने कहा खुदावन आप तो सब कुछ ही जानते हैं, आप फिर भी ये प्रश्न पूछ रहे बार्टिमेउस से, तो क्या चाहता है? अरे मर्सिडीज बेंज नहीं चाहिए उसको, बंगला नहीं चाहिए उसको, बड़े बड़े होटल नहीं चाहिए, उसको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। दोस्तों आपकी क्या जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे क्या चाहिए तुझे, मैं क्या करूं तेरे लिए? है पैसा मांगोगे आप या बड़े बड़े बंगले मांगोगे? अरे वो सब कुछ दे देंगे। प्रभु ने कहा सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज, उसकी धार्मिकता को खोज, तो ये सब कुछ मिल जाएगा तुझे। मालिक मैं हूँ, शहनशाहों का शहनशाह मैं हूँ, अरे पूरी दुनिया चलाता हूँ, मेरे कमांड से चल रहा सब कुछ है। हम तो जर्रे हैं, मिट्टी है उसके सामने, फिर भी हमसे मोहब्बत करते हैं वो, और इतना कॉन्डिसेंड करके, इतना झुक के, स्टूप डाउन करके हम इंसानों से पूछते मैं क्या करूं तेरे लिए। एक भिखारी से पूछ रहे हैं, अरे खुद शून्य बन गया वो, विदाउट एनी रेपुटेशन, सब कुछ छोड़ दिया उसने। हमसे पूछ रहे हैं, हम जैसे नाचीज लोगों से, कमजोर लोगों से, पापियों से, क्या चाहिए तुझे? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? उस अंधे पार्टी में उसने शायद, उसके अंधी आंखों में आंसू की एक लड़ी लग गई होगी, शायद वो चोक हो रहा होगा इमोशन में। उसने कहा खुदा, प्रभु, प्रभु बोला उसने, प्रभु मान लिया उसको। उसने कहा कि मुझे अपनी आंखें चाहिए, आई वांट टू रिसीव माई साइट। और खुदाबंद यीशु मसीह ने, जा अपने रास्ते जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और उसी क्षण इमीडिएटली, जैसे पलक झपकता ना, ये देखिए पलक झपका ना, उसी वक्त, उसी क्षण मेरे अजीजों, he received his sight, he received his sight। जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, हम अंधकार में हैं। दोस्तों बार्टिमेउस की जिंदगी बदल गई, उसने उसकी ओर पुकारा। Those who call upon him will be saved। जो कोई उसकी ओर पुकारेगा, खुदावंद, सच्चे खुदावंद यीशु मसीह की ओर पुकारेगा, वो बचाया जाएगा। बार्टिमेउस की जिंदगी बदल गई, उसकी शारीरिक आंखें तो मिल गई उसको, पर उसकी अंदर से उसकी आत्मिक आंखें भी खुल गई, और उसने एक नई जिंदगी पाई मेरे अजीजों, नई जिंदगी पाई। अरे मैं तो भाई आर्टिस्ट आदमी, मैं कोशिश कर रहा हूं सोचने की क्या खुशी होगी जब उसने सबसे पहले जब अपनी आंखें खोली, उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। ओह, उस मुबारक चेहरे को, दी ऑल टुगेदर लवली वन को देख लिया, जो 10,000 में हसीन, उसका चेहरा देख लिया बार्टिमेउस ने। और एक दिन जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, हम भी उसका मुबारक चेहरा देखेंगे। ये फानी आंखें नहीं देख सकती है, पर हम आत्मिक आंखों से उसको रोज देखते हैं, रोज पहचानते हैं कि प्रभु हमारे लिए कितना भला है, कितना अच्छा हमारा प्रभु। दोस्तों मैं आज आपसे विनती करता हूं, आई बिसीच यू, आई बेग यू, बाय द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये मौका हाथ से ना गवाइए। बार्टिमेउस डिड नॉट वेट, he seized the opportunity। Today is the day of salvation। आज है उद्धार का दिन। कल किसी ने नहीं देखा दोस्तों, आज है पश्चाताप का दिन। दोस्तों आ जाओ उसके सामने, चिल्लाओ, रोइए, छाती पीटिए, मुझे पता नहीं आप क्या करें, पर नरक से बच जाइए, पापों से, गुनाहों से बच जाओ मेरे अजीजों, गुनाहों से बच जाओ, वो अनंत काल के नरक से बच जाओ, उस अंधकार के राहों से निकल के अद्भुत ज्योति में आ जाओ। कम आउट ऑफ डार्कनेस इनटू हिज मार्वेलस लाइट टुडे। रिसीव हिम इनटू योर हार्ट, कम टू हिम, फॉल एट हिज फीट। आइए उसके कदमों में गिर जाए और ये बोले, प्रभु मैं अंधा हूं, मैं गुमराह हूं, दुनिया में भटक गया हूं, मैं बहुत दूर हो गया प्रभु, मेरी आंखें खोल दीजिए प्रभु, मेरी आंखें खोल, मेरे कानों को खोल दीजिए, मेरे हृदय को खोल दीजिए प्रभु। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मुझ पापी के खातिर सूली पे मारे गए, आपने अपना लहू बहाया, आपको दफना दिया गया, और तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु जी मुझ भिखारी पे दया करें,
मुझ पापी पर दया करे खुदावंद, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपकी ओर पुकारता हूँ, प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु मुझ पर दया करो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने सच्चे मन से यह प्रार्थना करी है, जिंदगी बदल गई है, सब कुछ बदल जाएगा। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन, मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, मेरे साथ ये हुआ, कईयों के साथ हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी बदल दी, बार्टिमेस की जिंदगी बदल दी, कितने लोगों की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, उसको पुकारो। अगर आपने वो प्रार्थना करी है तो आप हमें बताइएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, और आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, और आज आप उसको पहचाने, असली मसीहा प्रभु यीशु मसीह को, और अपने दिल में उसको ग्रहण करें। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।